मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि 2 बिडर्स ने प्रपोजल सबमिट किए हैं इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट सर्विसेज के लिए। ये असेसमेंट मुंबई मेट्रो लाइन्स 4 और 4A के सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दूर सिस्टम्स के लिए है, जो वडाला से कुसरविदावली और गिमुख को जोड़ते हैं। इसके साथ ही लाइन 5 थाने भिवंडी कल्याण और लाइन 6 स्वामी समर्थ नगर विखरोली के लिए भी है। अब देखो, इतने सारे नाम सुनकर तो लगता है गूगल मैप्स भी बोलेगा, भाई मुझे भी थोड़ी डायरेक्शन दे दो। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने भी बिडर्स की लिस्ट जारी की है जिन्होंने एस्केलेटर कंट्रैक्ट के लिए प्रपोजल्स डाले हैं। ये कंट्रैक्ट है कोची मेट्रो फेज 2 की पिंक लाइन के लिए, जो JLN स्टेडियम से इंफो पार्क 2 तक जाएगी, कुल 11 स्टेशन के साथ। एस्केलेटर बनाने वाले सोच रहे होंगे अब तो बस ऊपर नीचे का खेल है, पर प्रपोजल इसे डाल रहे हैं जैसे रॉकेट बना रहे हों। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी महा मेट्रो ने भी अपने बिडर्स की जानकारी दी है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स और स्काडा सिस्टम्स का काम संभालेंगे। ये पुणे मेट्रो की पर्पल लाइन के PCMC से निगडी एक्सटेंशन के लिए है। अब स्काडा का नाम सुनते ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स बोले, फाइनली सिलेबस में जो पढ़ा था वो काम आ गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अपनी साइड से बिडर्स की लिस्ट निकाली है, जो इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट करेंगे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए। अब ये वही बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है जिसका नाम सुनते ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर टाइमलाइन सुनकर डिप्रेस्ड। लेकिन अब तो काम भी हो रहा है और बिडर्स भी आ चुके हैं, यानी सही दिशा में गोली ट्रेन चल पड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पैसों की बारिश कर दी है। 665.5 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं अरवल में नेशनल हाईवे 139 के नए बाईपास के लिए और 288.28 करोड़ रुपीज दाऊदनगर बाईपास के लिए। लेकिन वेट करो, ये तो बस ट्रेलर है, पूरे 17,000 करोड़ रुपए के और रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे दीघा शेरपुर बेता कोइलवर रूट, मुंगेर सफियाबाद परियापक घोरघाट सुल्तानगंज रूट और सुल्तानगंज भागलपुर सबावर रूट। अब लोग बोले इतनी सड़कें बन रही हैं, लगता है आने वाले टाइम में घर से ऑफिस ड्राइव करते करते यूरोप पहुंच जाएंगे। अब बात करें बुलेट ट्रेन की ही, तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर और जापान के मिनिस्टर ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म ने मिलकर मुंबई और सूरत में प्रोजेक्ट की कई साइट्स इंस्पेक्ट किए हैं और माइलस्टोन्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। 330 किलोमीटर वायडक्ट्स, 399 किलोमीटर पियर वर्क, 17 रिवर ब्रिजेस, 5 PSC ब्रिजेस और 9 स्टील ब्रिजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं पुल इतना बना दिया कि ऊपर चलो ट्रेन और नीचे सेल्फी। गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस भी तैयार है कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए। प्राइम मिनिस्टर जी ने 27 सितंबर को फ्लैग ऑफ किया और अब ये संडे से युद्धना, जो सूरत के पास है, से ब्रह्मपुर ओडिशा तक चलेगी। रास्ते में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से गुजरेगी। भाई ये ट्रेन नहीं, पॉलिटिकल अलायंस का ट्रेलर है, सबको जोड़ के रखती है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ग्रीन सिग्नल मिल गया है अपने 222 करोड़ रुपए वाले कोस्टल इरोजन मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। यानी अब समंदर को वार्निंग मिल गई है, इतना आगे मत बढ़ो वरना पेपरवर्क हो जाएगा। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अपडेट दिया है कि गोरेगान मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट का पहला फ्लाईओवर, जिसकी टोटल लागत 14,000 करोड़ रुपए है, वो मई 2026 तक रेडी हो जाएगा। साथ ही 2 ट्विन टनल्स की एक्सकवेशन भी शुरू हो गई है। अब मुंबई में ऊपर फ्लाईओवर, नीचे टनल और बीच में ट्रैफिक, वाह भाई 3D सिटी बना दी। असम का 6,000 करोड़ रुपए का अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट भी न्यूज में है। ये इंडिया का पहला ऐसा टनल होगा जो किसी मेजर रिवर के नीचे बनेगा और नुमालीगढ़ को गोपर से जोड़ेगा। कैबिनेट अप्रूवल बाकी है, लेकिन DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी है। कंस्ट्रक्शन में 5 साल लगेंगे। वाराणसी में भी हिस्ट्री बन गई, वहां पर इंडिया का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का ट्रायल रन हो गया है। टोटल खर्चा 815 करोड़ रुपए है। और लास्ट में सबसे बड़ा एयरपोर्ट वाला अपडेट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 की इनॉग्रेशन की तैयारियां जोरों पर हैं और 30 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर जी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही फेज 2 और फेज 3 का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है। अब ये एयरपोर्ट सीरियल की तरह लगेगा, पहला सीजन आया, अब अगला कब। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।